प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। जो वचन हम पढ़ चुके हैं, पहला कोरिन्थियों उसका 3 अध्याय 16 से लेकर 23 तक। पहला कोरिन्थी 3 अध्याय 16 से लेकर 23 तक हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हमारा चर्चा का विषय 16वां वचन होगा। 16 पद में हम चर्चा करेंगे। परमेश्वर जो कि हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जो कि हमारा ख्याल रखने वाला हमारा परमेश्वर है, परमेश्वर जो कि हमारा हर एक जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर जो कि हमारे लिए द्वार को खोलने वाले परमेश्वर है, परमेश्वर जो कि हमारे लिए चिंता करने वाला परमेश्वर है। उसी परमेश्वर ने संसार में से अपना बनाने के लिए कुछ लोगों को चुना है। सारे लोगों को तो नहीं, कुछ लोगों को चुने हैं, क्योंकि चुने हुए तो बहुत है, ऐसा बाइबल में कहा जाता है। तो कुछ लोगों को चुने हैं जो कि विश्वासी है। किनको चुने हैं? जो कि विश्वासी है, मतलब परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर के कामों में, परमेश्वर के हर एक विषय पर जो विश्वास करते हैं, उनको परमेश्वर चुने हैं। और जो कि परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, उन्हीं को परमेश्वर ने चुना है। परमेश्वर सबको नहीं चुना है, परंतु परमेश्वर जो परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, उन्हीं को परमेश्वर चुना है। और जो लोग परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, जो लोग परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, परमेश्वर उनको चुने हैं। और साथ ही साथ जो संसार की हर एक बुराई से अपने आप को अलग करके रखे हैं, अपने आप को अलग कर रखे हैं और अलग होकर परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं, परमेश्वर उनको चुने हैं अपना बनाने के लिए। और जो प्रार्थना के लिए जीते हैं, प्रार्थना में जीते हैं, परमेश्वर के उपस्थिति में प्रार्थना करने का विषय को जो विश्वास करते हैं, उन्हीं को परमेश्वर ने चुना है। और साथ ही साथ हर एक बातों के लिए, हर एक विषय के लिए, हर एक जरूरत विषय के लिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, उनको परमेश्वर ने चुना है। और जो परमेश्वर उनको चुने हैं जो कि परमेश्वर की दिया हुआ पवित्रता के ऊपर विश्वास करते हैं, अपना जीवन के नींव को परमेश्वर की पवित्रता के ऊपर खड़ा किए हैं, उनको परमेश्वर चुने हैं। परमेश्वर के धार्मिकता के ऊपर जो परिपूर्ण है, उनको परमेश्वर चुने हैं। और जो परमेश्वर के राज्य के लिए परिश्रम करते हैं। हम इस संसार में तो विदेशी है, लेकिन हमारा स्वदेश कहां पर है? सियोन देश हमारा देश। और ये विषय को जो विश्वास करते हैं, उन्हीं को परमेश्वर चुने हैं। कि परमेश्वर उनको चुने जो परमेश्वर के राज्य के लिए विश्वास करते हैं और परमेश्वर के राज्य के लिए जो परिश्रम करते हैं, उनको परमेश्वर चुने हैं। और परमेश्वर उनको चुने हैं जो कि परमेश्वर को भय करते हैं। परमेश्वर का भय करने का मतलब बुराई से अपने आप को दूर रखना या बुराई को बेर करना, उन्हें परमेश्वर चुने हैं। और परमेश्वर उनको चुने हैं पीछे हटने वालों को नहीं, परंतु आगे बढ़ने वालों को, जो परमेश्वर के काम के लिए या परमेश्वर के राज्य के लिए आगे बढ़ते हैं। पीछे चलने वाले नहीं, परंतु आगे बढ़ने वालों को परमेश्वर चुना है। और परमेश्वर उनको चुने हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, परमेश्वर उनको चुने हैं। और परमेश्वर उनको चुने हैं जो सत्य के पक्ष में गवाही देते हैं, जो सत्य को जानते हैं, सत्य का साथ देते हैं और जो सत्य बोलते हैं, उनको परमेश्वर चुने हैं। और परमेश्वर उनको चुने हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और परमेश्वर का वचन को अच्छा सुनने वाले, मतलब मानने वाले को परमेश्वर चुने हैं। और भी परमेश्वर चुने हैं जो परमेश्वर का वचन सुनकर क्षमा देना और क्षमा पाने के ऊपर विश्वास करते हैं, उनको परमेश्वर चुने हैं। और उनको परमेश्वर चुने हैं जो हर समय दूसरों को दया करते हैं, दूसरों को मदद करते हैं, परमेश्वर उनको चुने हैं। और परमेश्वर उनको चुने हैं जो अपना गलती अति शीघ्र ही अंगीकार कर लेते हैं, हाँ मुझसे गलती हुआ है, अपना गलती को अति शीघ्र अंगीकार कर लेते हैं, स्वीकार करते हैं, उनको परमेश्वर चुने हैं। और परमेश्वर उनको चुने हैं जो सुसमाचार के ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि सुसमाचार ही हमारा विश्वासी जीवन का नींव है। तो इसलिए जो सुसमाचार को पहला स्थान देते हैं, परमेश्वर उनको चुने हैं। और परमेश्वर
जिनको जिनको चुने हैं वो परमेश्वर की नजर में सही विश्वासी है। वो लोग डुप्लीकेट विश्वासी नहीं है, वो लोग सही विश्वासी है, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और उनका प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं। परमेश्वर उन्हीं चुने हुए लोगों का प्रार्थना सुनते हैं और उन्हीं चुने हुए लोगों का ख्याल रखते हैं। उन्हीं चुने हुए लोगों का हर एक जरूरत को परमेश्वर पूरा करते हैं। उन्हीं चुने हुए लोगों के ऊपर परमेश्वर का दृष्टि, मतलब कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदा के लिए बना रहता है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए और उन चुने हुए विश्वासियों को अगर हम बाइबल में देखें तो परमेश्वर कुछ कुछ नाम दिए हैं, कुछ उपनाम दिए हैं उनको, और साथ ही साथ कुछ विषय ऊपर, कुछ बहुमूल्य विषय के साथ उनको कंपेयर किए हैं, मतलब तुलना किए हैं परमेश्वर। जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने पीछे चलने वालों को मत्ती 5:13 में नमक के साथ तुलना किए हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो। और साथ ही साथ 14 में, मत्ती 5:14 में प्रभु यीशु मसीह ज्योति के साथ, तुम जगत के ज्योति हो, ज्योति के साथ कंपेयर किए हैं, ज्योति के साथ कंपेयर किए हैं। और ऐसे ही अगर देखा जाए तो बहुत सारे विषय पर ये चुने हुए विश्वासियों को पुराना नियम में, नया नियम में चुने हुए विश्वासियों को कुछ कुछ विषय के साथ तुलना किया गया है, कंपेयर किया गया है। जैसे नमक के साथ कंपेयर किया गया है, जैसे ज्योति के साथ कंपेयर किया गया है, जैसे वृक्ष के साथ कंपेयर किया गया है। बाइबल में बहुत सारे जगह पर मनुष्य को पेड़ के साथ कंपेयर किया गया है। जैसे दानियल पुस्तक उसका 12:3 में तारा के साथ कंपेयर किया गया है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15:4 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम शाखाएं हो, मैं लता हूं, तुम उसके शाखाएं हो, मतलब शाखा के साथ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तुलना किए हैं। और जकरिया उसका 2:8 में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर अपने विश्वासियों को आग के पुतली के साथ भी तुलना किए हैं, आग के पुतली। ऐसे बहुत सारे विषय पर, जैसे पहला कोरिन्थियों उसका 6:15 उसमें लिखा गया है, तुम मसीह के अंग हो, तुम मसीह के अंग हो, मतलब मसीह के देह के साथ, मसीह के अंग के साथ विश्वासियों को कंपेयर किया गया है। दूसरा कोरिन्थियों उसका 3:2 उसमें विश्वासियों को कंपेयर किया गया है, तुम मसीह के पत्र हो, मतलब मसीह के चिट्ठी हो, खत हो तुम लोग, जिसे पढ़कर दूसरे लोगों को परमेश्वर का परिचय मिलेगा। तुम प्रभु यीशु मसीह के खत हो, प्रभु यीशु मसीह के चिट्ठी हो तुम लोग। विश्वासियों को चिट्ठी के साथ भी कंपेयर किया गया है। और उसी दूसरा पढ़ने का जरूरत नहीं है, दूसरा कोरिन्थियों उसका 5:20 में हर एक विश्वासियों को राजदूत कहा गया है। तुम परमेश्वर के राजदूत हो परमेश्वर के, मतलब ऐसे विश्वासियों को ऐसे साथ कंपेयर किया गया है। तुम पवित्र लोग हो, तुम पवित्र प्रजा हो, और साथ ही साथ तुम परमेश्वर के निज धन हो। अगर तुम विश्वास करोगे, परमेश्वर का सारा वचन मानोगे, तो तुम परमेश्वर के निज धन हो, तुम परमेश्वर के संतान हो, तुम बहुमूल्य, मतलब अनमोल हो कहा गया है परमेश्वर का वचन में अपने विश्वासियों को। और साथ ही साथ तुम परमेश्वर के परिवार के एक सदस्य हो। एफिसियों उसका 2:19 में तुम परमेश्वर के एक सदस्य हो, ऐसे कहा गया है। और भजन संहिता 125:1 में उन विश्वासियों को ऐसा कहा गया है, तुम एक धार्मिक विश्वासी वो सियोन पर्वत के समान है, सियोन पर्वत के समान है। बहुत सारे विषय पर और अगर देखा जाए तो भजन संहिता 92 का अगर 12 से 14 हम पढ़ेंगे तो वहां पर विश्वासियों को धार्मिक और ताल वृक्ष परि वर्धिष्णु, हिंदी रे खजूर लिखा है, ताल वृक्ष परि वर्धिष्णु हेब। विश्वासियों को परमेश्वर के भेड़, प्रभु यीशु मसीह के भेड़ के साथ कंपेयर किया गया है। विश्वासियों को एक उत्तम योद्धा के रूप में कंपेयर किया गया है। वैसे ही आज के वचन जो पहला कोरिन्थी 3:16 में हम देखते हैं, एक विषय के साथ कंपेयर किया गया है। कोई पढ़ दे पहला कोरिन्थी 3:16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा, हाँ, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है।
विश्वासियों को, आज के सच्चे विश्वासियों को बाइबल में परमेश्वर के मंदिर के साथ कंपेयर किया गया है। परमेश्वर के मंदिर के साथ कंपेयर किया गया है। इसका मतलब है उन विश्वासी, चुने हुए विश्वासी, अगर आज हम विश्वासी मानते अपने आप को, अपना चाल चलन, अपना स्वभाव या अपना बातचीत करने का तरीका, अपना आध्यात्मिक जीवन, अगर हम अपने आप को परखें, क्या मैं सही विश्वासी हूं? क्योंकि पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा मुझ में वास करता है, ऐसा मुझ में योग्यता है, यह देखना है। क्योंकि विश्वासियों को कहा गया है, और यह विषय नहीं है सिर्फ करंती मंडली के विश्वासी को कहा गया है, ऐसा विषय नहीं है। हर एक विश्वासी को यह विषय कहा गया है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है, यह तुम जानते हो। एक विश्वासी के रूप में यह जानना बहुत जरूरी है। एक विश्वासी के रूप में यह जानना, यह महसूस करना बहुत जरूरी है कि मैं पवित्र आत्मा के मंदिर हूं, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं और पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा मुझ में वास करता है। ऐसा पवित्रता का योग्यता मुझ में होना चाहिए, ऐसा मुझ में होना चाहिए, तब जाके मैं परमेश्वर का संतुष्टि जीवन बिता सकूंगा। मैं विश्वासी बना नहीं हूं सिर्फ मनोरंजन करने के लिए, मैं विश्वासी बना नहीं हूं सिर्फ आकर चर्च में बैठने के लिए, मैं विश्वासी बना नहीं हूं कि मैं सिर्फ वचन सुनता रहूंगा या वचन पढ़ूंगा, 1 घंटा बाइबल पढ़ने से मेरा ड्यूटी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने मुझे मंदिर के साथ तुलना किया, ऐसा विषय नहीं है, ऐसा विषय नहीं है। मुझे परमेश्वर के नजर में सही मायने में मुझे मंदिर बनना है, ताकि परमेश्वर की आत्मा मुझ में वास करे, मुझ में वास करे। यह तो बहुत बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि हम लोग संसार में जी रहे हैं, हम लोग संसार में जी रहे हैं। संसार में बहुत सारा पाप है, संसार में बहुत सारा पाप है, और इतने पापों के बीच में रहते हुए मुझे अपने आप को परमेश्वर का मंदिर के रूप में खड़ा करना है। और पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर की आत्मा मुझ में वास करे, ऐसा जगह अपने अंदर मुझे तैयार करना है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का सुख छोड़कर इस धरती पर आए, ताकि मैं परमेश्वर का मंदिर बन सकूं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू को मेरे लिए दे दिया, मुझे लहू देकर मोल लिया है, मुझे लहू देकर धोकर शुद्ध किया है, ताकि मैं परमेश्वर का मंदिर बन सकूं। एक विश्वासी बनना इतना आसान विषय नहीं है, इतना सहज विषय भी नहीं है एक विश्वासी बनना, क्योंकि संसार में रहते हुए मुझे परमेश्वर के मंदिर के रूप में अपने आप को सजा कर रखना है। यह साधारण विषय नहीं है। हम विश्वासी है, मसीह परिवार में पैदा हो गए तो हम विश्वासी है, ऐसे विश्वासी नहीं। अपने आप को परमेश्वर के मंदिर के रूप में अपने आप को हमें सजा कर रखना है, ताकि पवित्र आत्मा हम में आकर वास कर सके। जैसे लिखा गया है 1 कोरिन्थी 6 का 16 और 17, 1 कोरिन्थी 6 अध्याय, नहीं 16-17 नहीं, 19वां वचन पढ़िए। अबा तुममान करो शरीर जे ईश्वर ठारू प्राप्त, तुम मानकर अंतर्वासी पवित्र आत्मा मंदिर, यह कौन जानना है? क्या तुम ये विषय नहीं जानते? क्या तुम ये विषय नहीं जानते कि तुम्हारा जो देह है, जो कि परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए परमेश्वर ने तुम्हें मंदिर शरीर दिया है। क्यों शरीर मिला है हमको शरीर इसलिए मिला है ताकि हमारा शरीर जो है, हमारा देह जो है, वो परमेश्वर का मंदिर बन सके और खुद को हम परमेश्वर के मंदिर के रूप में अपने आप को परमेश्वर के चरणों में सजा कर रख सके, समर्पण कर सके। इसलिए परमेश्वर ने हमें यह शरीर दिया है। तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है, यह परमेश्वर का मंदिर बन जाए, इसलिए तुम्हारे हाथों में सौंपा गया है। यह बहुत बड़ा विषय है, इसको हमें सोचना है, इसके बारे में हमें सोचना है, ताकि मैं परमेश्वर के मंदिर
बनने के लिए मुझ में कौन सा योग्यता होना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं परमेश्वर के मंदिर बन जाऊं। क्योंकि ये घर वाला मंदिर जो संसार में हम देखते हैं, 4 दीवार, फ्लोरिंग और छत, जो घर वाला मंदिर है उसमें जो जो काम होता है, और ये शरीर वाला मंदिर में भी परमेश्वर के लिए वही काम होना चाहिए। क्योंकि मंदिर का काम तो एक ही है ना, चाहे घर वाला मंदिर हो, चाहे देह रूपी मंदिर हो, शरीर वाला मंदिर हो, ये दोनों तो परमेश्वर के लिए ही होना चाहिए। अगर ये मंदिर में आराधना हो रहा है तो शरीर रूपी मंदिर में भी आराधना होना चाहिए। तो एक विषय लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 49 में, अगर एक घर वाला मंदिर को प्रभु यीशु मसीह ने पिता का घर कहा है, इसका मतलब है ये हमारा शरीर रूपी मंदिर जो है पवित्र आत्मा का जगह है। 2 पद में हम पढ़ चुके हैं, परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है, क्या तुम ये विषय नहीं जानते? और पहला कोरिन्थियों उसका 6 का जो 19 पद में भी हमने देखा है, यही विषय लिखा गया है, तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो, तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। और इसका मतलब है हमारा शरीर, हमारी ये शरीर रूपी मंदिर जो है उसमें पिता का उपस्थिति होना चाहिए, परमेश्वर का उपस्थिति होना चाहिए, तब जाके हम परमेश्वर का मंदिर हो सकेंगे, अगर मंदिरों के बारे में अगर हम देखा जाए तो हर एक मंदिर परमेश्वर के इच्छा से और परमेश्वर के लिए निर्माण होता है। किसके लिए? एक संस्था के लिए नहीं, या कोई व्यक्ति के लिए नहीं, जो कुछ चर्च को किसी व्यक्ति के नाम से खड़ा करते हैं, वो एक्चुअली वो ठीक विषय नहीं है, मेरे ख्याल में ठीक विषय नहीं है। लेकिन हर एक मंदिर जो परमेश्वर के नाम में और परमेश्वर के लिए होना चाहिए, क्योंकि बाइबल तो हमें यही बताता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा आंबो नामो रे ताहा निर्मित है, ऐसा उड़िया बाइबल में कहा गया है। हर एक मंदिर, तो हम भी अगर शरीर रूपी मंदिर है तो परमेश्वर के लिए होना चाहिए, और हर एक मंदिर में परमेश्वर का ही आराधना होना चाहिए। पहले के जमाने में, मतलब पुराना नियम में जब नोहा ने या अब्राहम ने या मूसा ने जब कुछ अल्टर तैयार करते थे, किसके नाम में करते थे? परमेश्वर के नाम में, यहोवा के नाम में ही वो लोग करते थे। मतलब यही होना चाहिए, वो पहला मंदिर था। उसके बाद नियम का सिंदूक बनाने के लिए परमेश्वर ने कहा मैं तुमसे दूर नहीं रहूंगा, मेरे लिए एक जगह बनाओ। ये पुराना नियम का बात बोल रहा हूं जो कि निर्गमन उसका 25 अध्याय 8 से लेकर 10 तक लिखा गया है, मेरे लिए एक जगह बनाओ, और परमेश्वर के लिए एक जगह बनाया गया। उसके बाद तंबू बनाया गया है, जो कि निर्गमन उसका 26 अध्याय 1 से लेकर 27 अध्याय तक हम देखते हैं। एक तंबू बनाया गया है परमेश्वर के उपस्थिति के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए। उसके बाद मिलाप वाला तंबू बनाया गया है, वो भी परमेश्वर के इच्छा से, परमेश्वर के निर्देश से वो बनाया गया है। उसके बाद वही मिलाप वाला तंबू को बाद में परमेश्वर का मंदिर नाम दिया गया है। और सुलेमान जब मंदिर बनाया तो उसी मंदिर का बेहतर रूप कहा गया है। फिर भी अगर हम कुछ वचन अगर हम देखें तो इन मंदिरों में परमेश्वर का उपस्थिति नहीं होता है। जैसे प्रेरितों का पुस्तक, थोड़ा मेरे साथ खोलिए, प्रेरितों का पुस्तक उसका 17 अध्याय 24 और 25 पद। प्रेरितों का पुस्तक 17 अध्याय 24 और 25 पद। हाँ, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और सारे वस्तुओं को बनाया है, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर किसके मंदिरों में बनाए हुए नहीं रहता है? आपके हाथ के अच्छा, हस्त निर्मित, हाँ, हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता है। हाँ, मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है। इसका मतलब है परमेश्वर मनुष्यों के बनाए हुए मंदिर में वो नहीं रहने की इच्छा नहीं है। ये पुराना नियम का बातें है। क्यों?
अगर रहने का इच्छा नहीं था तो क्यों ये तंबू बनाओ, मेलाप वाला तंबू बनाओ। और जब दाऊद ने मंदिर बनाने के लिए कोशिश किया तो परमेश्वर ने मना कर दिया, तुम नहीं बनाओगे, तुम्हारा पुत्र बनाएगा। और सुलेमान ने बनाया और सुलेमान को परमेश्वर दर्शन देकर मंदिर बनवाए। क्यों? तो बहुत बड़ा विषय है। अगर यशायाह नबी का पुस्तक उसका 66 का एक अगर हम पढ़े, 66 का एक अगर हम पढ़े तो उसमें लिखा है, सदाप्रभु एक कथा कहती, स्वर्ग आमर सिंहासन, पृथ्वी आमर पादपीठ, तुम्हें माने आंब निमंते कि प्रकार गृह निर्माण करिव, ओ केउ स्थान आमर विश्राम स्थान हेबो। तो परमेश्वर ये पूछना चाहते हैं, तुम हमारे लिए क्या बनाओगे, मुझे कहां रखोगे? ये जो 4 दीवार, फ्लोरिंग और अच्छा वाला छत देकर मुझे रख पाओगे? ये परमेश्वर पूछते हैं। अगर परमेश्वर उधर नहीं रहना चाहते तो बनवाए क्यों? सुलेमान के द्वारा या बहुत सारे विषय के बहुत लोग ने मंदिर बनाए थे, लेकिन परमेश्वर का एक दृष्टि है, दूर दृष्टि। मैं मनुष्यों के बनाए हुए हाथों में रहना नहीं चाहता हूं। मैं कहां रहना चाहता हूं? पवित्र आत्मा के रूप में शरीर रूपी मंदिर में रहना चाहता हूं। ये विषय जो सवाल है पुराना नियम का, ये नया नियम में आकर पूरा होता है। ये नया नियम में आकर पूरा होता है। मनुष्यों का परमेश्वर के लिए घर बना सकेगा? परमेश्वर तो ये विषय कहते हैं, स्वर्ग हमारा है, पृथ्वी भी हमारा है, सारा संसार हमारा है। तो तुम हमारे लिए क्या करोगे? तुम मेरे लिए मंदिर बना लोगे और मैं वहां रह सकूंगा? नहीं। अगर रखना है तो तुम्हारे शरीर पर मुझे स्थान दो, तुम्हारा देह को मेरे लिए मंदिर बनाओ। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है? यही विषय परमेश्वर चाहते हैं, यही विषय परमेश्वर चाहते हैं। और यही विषय जो हम लोगों ने प्रेरितों काम उसका 17 अध्याय 25वां पद में हम पढ़ा कि मनुष्यों के हाथ में बनाए हुए मंदिर में वो नहीं रहते हैं। तो हमें कौन सा हाथ बनाया है? मनुष्य के हाथ हमें बनाया है? नहीं, हमें तो परमेश्वर ने बनाया है अपने स्वरूप में। तो परमेश्वर के बनाए हुए मंदिर में वो रहना चाहते हैं। इसका मतलब वो किसको इंगित करता है, किसको दर्शाता है? हमारा शरीर को दर्शाता है। तो आज हम अपने आप को परखें, आज हम अपने आप को देखें कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं सही मायने में। परमेश्वर का आत्मा मुझ में वास करे, ऐसा पवित्रता, ऐसा धार्मिकता, ऐसा योग्यता मुझ में है। हालांकि मैं बाइबल पढ़ता हूं, प्रार्थना करता हूं और प्रभु भोज खाता हूं और साथ ही साथ मैं दान भी देता हूं या और उपवास करता हूं, सारे सांसारिक स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में करता हूं, ये सारा विषय में करता हूं। फिर भी अपने आप को मुझे परखना होगा, अपने आप को देखना होगा, क्या मैं सही मायने में परमेश्वर का मंदिर हूं? क्योंकि मुंह खोलते ही तो मेरे मुंह से झूठ निकलता है या कोई छल की बातें निकलता है या और भी कुछ बुराई में मैं फंसा हुआ हूं। तो मैं कैसे परमेश्वर का मंदिर बनूं? और इसीलिए मुझे यह शरीर दिया गया है ताकि मैं परमेश्वर का मंदिर बन जाऊं। मतलब ये से सांसारिक मंदिर, जो दीवार वाला मंदिर जो है, छत वाला मंदिर, फ्लोरिंग वाला मंदिर जो है, सांसारिक मंदिर, इसमें जो परमेश्वर के लिए होता है वो सारा विषय मुझ में भी होना चाहिए, मुझ में भी होना चाहिए। थोड़ा पहला कोरिन्थी हम देखें, पहला कोरिन्थी उसका 3 का 15, पहला कोरिन्थी 3 का 15 पद। हाँ, नहीं मो कोटा पढ़िया कहली, सॉरी प्रथम कोरिन्थीय, क्षमा करेंगे, तिमोथी, प्रथम तिमोथी 3 का 15, पहला तिमोथी 3 का 15। हाँ 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 हाँ, सत्य का खंभा है। परमेश्वर का मंदिर जो है वो क्या है? वो सत्य का खंभा है। मतलब
पिलर ऑफ द ट्रूथ, वो सत्य का खंबा है। तो ये जो सांसारिक मंदिर को सत्य का खंबा कहा गया है, इसका मतलब है हमारा शरीर रूपी मंदिर भी सत्य का खंबा के रूप में परमेश्वर के सामने समर्पित होना चाहिए। और हाँ, ऐसा बर्ताव करना चाहिए, मतलब जैसा है, जैसे ये मंदिर में काम होता है, ये मंदिर में परमेश्वर का वचन होता है, ये मंदिर में परमेश्वर का भय माना जाता है, ये मंदिर में परमेश्वर का आराधना होता है, वैसे ही हमारा शरीर रूपी मंदिर में भी ये होना चाहिए। क्योंकि मंदिर में परमेश्वर का उपस्थिति होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है तो हमारा शरीर में परमेश्वर का उपस्थिति होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और मंदिर में क्या होता है? और मंदिर में प्रार्थना होना चाहिए। मंदिर को प्रार्थना का घर कहा जाता है ना। जैसे यशायाह नबी का पुस्तक उसका 56 का 7 पद 56 का 7 में लिखा गया है, परमेश्वर का घर प्रार्थना का भवन होना चाहिए। तो हमारा ये शरीर रूपी मंदिर भी क्या होना चाहिए? प्रार्थना का घर होना चाहिए। प्रार्थना वाला घर होना बहुत आवश्यक है। और मंदिर में जब प्रवेश करते हैं, थोड़ा पढ़ दीजिए वो 56 का 7। हाँ, प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा, मतलब ये जो विषय लिखा गया है वो ये मंदिर मतलब सांसारिक मंदिर के विषय में लिखा गया है। तो अगर ये मंदिर में प्रार्थना का भवन है तो हमारा शरीर तो परमेश्वर का मंदिर है, हमारा शरीर में भी प्रार्थना का भवन होना चाहिए। इसका मतलब है जो भी विश्वासी प्रार्थना का जीवन नहीं बिताता वो परमेश्वर का मंदिर नहीं है। ये वचन ही प्रूव करता है, मैं नहीं, ये वचन प्रूव करता है। अगर मैं प्रार्थना में जीता हूं, प्रार्थना करता हूं, सुबह और शाम प्रार्थना करता हूं, प्रार्थना ही मेरा जीवन का आधार है, तो मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। और दूसरा विषय उसी में लिखा है, अगर उन विश्वासियों को मैं ले आऊंगा प्रार्थना का भवन और मेरे विश्वासी वहां आनंदित होंगे, आनंद उनको मिलेगा, आनंद पाएंगे वो लोग। अगर मैं परमेश्वर का मंदिर हो, मुझमें भी वो आनंद लोगों को मिलना चाहिए, मुझमें भी आनंद लोगों को मिलना चाहिए। तब जाके मैं परमेश्वर का मंदिर बन जाऊंगा, मैं परमेश्वर का मंदिर बन जाऊंगा। और ये मंदिर ऐसा, इसीलिए शरीर को परमेश्वर ने मंदिर कहा है, क्योंकि ये वाला मंदिर को जो 4 दीवार छत, ये फ्लोरिंग सांसारिक मंदिर जिसे हम कहते हैं, उसको तो हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लेकर नहीं जाएंगे, या दूसरे गांव में दूसरे झुंड के दूसरे लोगों के पास हम उसको लेकर नहीं जा सकते। लेकिन हमारा शरीर रूपी मंदिर को हम दूसरे के पास पहुंचा सकेंगे। इसलिए परमेश्वर ने ये मंदिर को चुना है। कौन सा मंदिर को? शरीर रूपी मंदिर को परमेश्वर ने इसीलिए चुना है ताकि हम परमेश्वर के उपस्थिति को, परमेश्वर के नाम में आराधना को हम दूसरों के बीच में लेकर जा सकेंगे। और ये बहुत बड़ा कर्तव्य, बहुत बड़ा दायित्व हर एक विश्वासी को दिया गया है। अगर मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, अगर मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तो परमेश्वर का उपस्थिति वहां होना चाहिए, और परमेश्वर का उपस्थिति को मेरा शरीर में लेकर मैं दूसरों के पास में जा सकूंगा, ताकि दूसरों को उपकार मिले, दूसरे भी मेरे द्वारा परमेश्वर का उपस्थिति को महसूस कर सके। ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए, ये हर एक विश्वासी का कर्तव्य होना चाहिए। तब जाके हम हमारा मंदिर, जो शरीर हमारा मंदिर है, उसे हम सफल कर पाएंगे। खाना पीना ऐश करना ये आम बात है, ये ठीक है, लेकिन अपना शरीर को मंदिर के रूप में सजा कर रखना, परमेश्वर के लिए योग्य बनाना, ये सबसे बड़ा कर्तव्य है, सबसे बड़ा दायित्व है। अगर इसे हम नहीं करते, हम जितना भी अच्छा काम करें, उसमें कुछ भी फायदा नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले विश्वासी हैं, तो हमारा ये शरीर भी परमेश्वर का आराधनालय, परमेश्वर का उपासना जहां होता है, ये भी होना चाहिए। हर समय पर आराधना उपासना हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि बाइबल में ऐसा विषय कहा गया है। 1 कोरिन्थियों उसका 6 का 19 और 20 पद, हम 19 पद पढ़े थे ना, 20 पद थोड़ा पढ़े। 1 कोरिन्थी 6 अध्याय 19 और 20। क्योंकि तुम दान देकर मोल लिए गए हो। क्यों? ताकि हम परमेश्वर का मंदिर बने, परमेश्वर का संपत्ति, निज संपत्ति हम बन जाए।
अगर मैं किसी विषय को मोल लिया हूं, कोई भी वस्तु को मोल लिया हो, खरीद लिया हो, तो वो मेरे अधिकार में आ जाता है, मैं उसे व्यवहार करता हूं, मैं उसे अपने हिसाब से व्यवहार करूंगा। तो अगर हम मोल लिए गए हैं, अगर हम मोल लिए गए हैं, तो हम परमेश्वर के अधिकार है, और परमेश्वर हमें अपने हिसाब से व्यवहार करना चाहते हैं। किस हिसाब में व्यवहार करना चाहते हैं? किस रूप में? मंदिर के रूप में परमेश्वर व्यवहार करना चाहते हैं। इसलिए हमारा शरीर हमारे द्वारा नहीं होना चाहिए, परंतु परमेश्वर का होना चाहिए। इसलिए तुम दान देकर, ये तो हिंदी बाइबल में एक दाम लिखा है, उड़िया बाइबल में दाम लिखा है, लेकिन उड़िया बाइबल में विशेष मूल्य, साधारण मूल्य नहीं, तुमने को विशेष मूल्य रे किणा जाइए छ। विशेष मूल्य मतलब स्पेशल प्राइस फॉर स्पेशल थिंग्स। एक साधारण विषय के लिए कोई विशेष मूल्य नहीं देता है, एक विशेष विषय के लिए ही कोई विशेष मूल्य देता है। तो तुम एक विशेष मूल्य तुम मैंने किणा जाइए छ, उड़िया बाइबल में यही लिखा गया है। तापरे आउट आगो को छनु, इसलिए तुम मंदिर हो, तुम मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा, कोई दान देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करता है, कोई सिर्फ उपस्थिति होने के द्वारा परमेश्वर का महिमा करता है। लेकिन यहां पर हमें कहा गया है, अगर हम मंदिर है, तो यहां पर हमें यह निर्देश दिया जा रहा है कि तुम अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। देह मतलब क्या है? सिर्फ हृदय या सिर्फ मुंह? पूरा शरीर को दर्शाता है, पूरा शरीर को, बाल से लेकर पांव की चौकी तक, पांव तक तुम अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। मतलब मेरे हाथ, मेरे आंख, मेरे कान, मेरे मुंह, मेरे बाल, मेरे जीभ, मेरे चमड़ा, मेरे सब कुछ परमेश्वर का महिमा के लिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें खरीदा है, इसीलिए यही मंदिर बनाने के लिए। मतलब मंदिर का हर एक विषय, परमेश्वर का वचन में मंदिर का हर एक विषय परमेश्वर का महिमा करेगा। वैसा ही मेरे शरीर अगर परमेश्वर का मंदिर है, तो परमेश्वर का मंदिर, मेरे शरीर भी परमेश्वर का महिमा हर एक विषय करेगा। तुम अपने शरीर में परमेश्वर का महिमा किया करो। और सत्य अच्छी, तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें हमारा सारा अपराधों को क्षमा किया है। क्यों? ताकि हम परमेश्वर का मंदिर बन जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने दाम देकर हमें मोल लिया है, क्योंकि हम परमेश्वर का मंदिर बन जाए। इसलिए अपना लहू से धोकर हमें शुद्ध किया है, ताकि हम परमेश्वर का मंदिर बन जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ने हमें अपना बनाया है, ताकि हम परमेश्वर के मंदिर बन जाए। इसीलिए परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनते हैं, हमें चंगाई करते हैं, हमारा जरूरत को पूरा करते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के मंदिर बन जाए। इसलिए हमारे ऊपर सदा के लिए अपने दृष्टि रखे हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के मंदिर बन जाए। तो आज हमारा ये शरीर को परमेश्वर के मंदिर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? पहला विषय तो हम अपने देह रूपी मंदिर को पवित्र रखना है। क्योंकि इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, मैं पवित्र हूं, इसीलिए तुम भी पवित्र बन जाओ। तुम भी पवित्र होना ही होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम में वास करेगा, तुम्हें वास करेगा। इसका मतलब है मेरे जो शरीर रूपी मंदिर, उसे पहले मुझे पवित्र रखना है। मुझे डिसिप्लिन रखना है। खाना खाने में अनुशासन, बात करने में अनुशासन, या व्यायाम करने में अनुशासन, हर एक विषय पर मुझे अनुशासन रखना है। विश्राम करने में, शरीर को विश्राम देने में भी अनुशासन, ये हमें रखना ही है। और एक बात है, कैसे हम अपना शरीर को परमेश्वर के मंदिर में योग्यता बनाए, क्योंकि हमारा मन जो है वो हमारे शरीर को चलाता है। हमारा मन शरीर को चलाता है। इसलिए मानसिक रूप में भी हमें अनुशासन रहना है हमारा जीवन में, तब जाके हमारा शरीर अशुद्ध कामों से दूर रहेगा। अशुद्ध कामों से हमारा शरीर दूर रहेगा और हम परमेश्वर के मंदिर बन जाएंगे। और एक वचन पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थी 6 अध्याय, उसका 13, 14 और 15। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए परमेश्वर एक दिन आएगा
जब विचार आएगा तो परमेश्वर इन दोनों विषय को, भोजन को भी, पेट को भी, दोनों को भी नाश कर देंगे। और हाँ, देह किसके लिए है? प्रभु के लिए है, क्या कि हमारा देह प्रभु का मंदिर बन जाए। यह विषय हमें ध्यान रखना है। मेरा शरीर, हम सबका शरीर प्रभु के लिए है, पेट के लिए नहीं, या आहार के लिए नहीं, या मनोरंजन के लिए नहीं, या सांसारिक बातों के लिए नहीं, परंतु हमारा शरीर, हमारा देह प्रभु के लिए है। ये दूसरे कामों में उसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपना लहू देकर इस शरीर को मोल लिया है, हमें मोल लिया है, ताकि हम परमेश्वर के मंदिर बन जाए, परमेश्वर के मंदिर बन जाए। डायरेक्ट 15 पद। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम्हारा देह मसीह के अंग है? तुम्हारा देह मसीह के अंग है, तुम्हें यह जानना ही होगा। और अगर हम मसीह के अंग है, इसका मतलब है परमेश्वर ने हमें पवित्र बनाया है, और परमेश्वर ने हमें वो योग्यता दिया है ताकि हम उनके मंदिर बन जाए। तो इसीलिए आज का यही विषय है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो, और तुम नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। यह विषय हर समय के लिए हमें ध्यान में रखना है। यह विषय हर क्षण में हमें ध्यान में रखना है, ताकि मैं अपने आप को परमेश्वर के मंदिर के रूप में योग्यता के साथ और सजा कर रख सकूं, ताकि पवित्र आत्मा मुझ में वास करे। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना करिबा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, तुमरी धन्यवाद करुछु, तुमरी गौरव, तुमरी प्रशंसा करुछु पिता। दयामय परमेश्वर, प्रेममय परमेश्वर प्रभु, तुम्हें आमन को तुमरी मंदिर भाव प्रभु गढ़ी अछ। आमे जेपरि तुमर मंदिर हो, से प्रभु तुम्हें आमन को क्षमा करियछ, तुम रक्त दे तुम्हें आमन को क्रय करियछ, सूची करियछ, पवित्र करियछ। से तुम धन्यवाद हो, तुमरी प्रशंसा हो, तुमरी गौरव हो पिता परमेश्वर। आम प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर, दया कर, जेपरि आमने प्रत्येक व्यक्तिगत भाव में तुमरी मंदिर रूपे निजको सज्जित करि पारु, तुमरी मंदिर रूपे निजको प्रस्तुत करि पारु, तुमरी मंदिर हेबा पई निजको योग्य करि पारु। सेति पई तुम्हें दया कर पिता, तुम्हें दया करी अनुग्रह कर। प्रत्येक सहवर्ती हो, प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर पिता। महिमा, गौरव, संभ्रम तुमको दे प्रत्येक को तुम्हारी पवित्र सुरक्षित हस्त समर्पण करी क्षुद्र निवेदन जीशु नाम रे मागिलो, आमेन। पिता परमेश्वर प्रेम, प्रभु जीशु ख्रीष्ट दया अनुग्रह, पवित्र आत्मा भी परमेश्वर शांति, शक्ति, चालना, चेतना, प्रेरणा, पुणी सुमधुर सहभागिता एवं पुणी सब बेले आम प्रत्येक सहित पृथ्वीर प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वासी मान सहित रही चिर उपकार करंतु, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड।